बाइबल इंजील के अनुसार यीशु मसीह के तीसरे और चौथे मौजे चमत्कार उनके अधिकार और उनकी पहचान के बारे में बहुत गहरे संकेत देते हैं। यरूशलेम में बैत हसदा नामक एक कुंड पूल था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसका पानी हिलने पर जो पहले उसमें उतरेगा वह ठीक हो जाएगा। वहां एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था। यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जब उसने अपनी बेबसी जताई तो यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। वह व्यक्ति तुरंत ठीक हो गया। यह मोजा सब्त सैबत के दिन यानी विश्राम के दिन किया गया था, जिसने यहूदी धर्मगुरुओं के बीच भारी विवाद पैदा कर दिया। यह यीशु के सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक है और चारों इंजील गॉस्पेल्स में दर्ज है। एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आई थी और वे भूखे थे। एक बालक के पास केवल 5 जौ की रोटियां और 2 छोटी मछलियां थीं। यीशु ने धन्यवाद दिया और उन्हें बांटना शुरू किया। 5000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अलावा ने पेट भरकर खाना खाया और बचने वाले टुकड़ों से 12 टोकरियां भरी गईं। तीसरा मुआवजा बीमार की चंगाई। चौथा मुआवजा रोटियों का चमत्कार। तीसरे मुआवजे में 38 साल का समय इज़राइल के रेगिस्तान में भटकने के 38 सालों का प्रतीक माना जाता है। यीशु ये दिखा रहे थे कि जो काम कुंड का पानी या पुरानी व्यवस्था नहीं कर सकी, वह उनके एक शब्द ने कर दिया। चौथे मुआवजे में वह माना की याद दिलाते हैं जो मूसा के समय मिला था, यह बताते हुए कि असली तृप्ति केवल उनसे मिलती है। बीमार व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कोई नहीं जो मुझे पानी में उतारे। वैसे ही शिष्यों ने कहा, इतने लोगों के लिए खाना कहां से आएगा? दोनों मोजे सिखाते हैं कि जहां इंसान की ताकत खत्म होती है, वहीं से खुदा का जलाल ग्लोरी शुरू होता है। चौथे मोजे में 12 टोकरियों का बचना यह दर्शाता है कि यीशु केवल जरूरत पूरी नहीं करते, बल्कि वह बहुतायत अबंडेंस देते हैं। यह तीसरे मोजे की उस लाचारी का जवाब है जहां वह व्यक्ति दशकों तक एक बूंद सेहत के लिए तरस रहा था। यह दोनों चमत्कार मिलकर साबित करते हैं कि यीशु केवल एक चंगा करने वाले हीलर नहीं, बल्कि वह सृष्टिकर्ता क्रिएटर हैं। रोटी का बढ़ना सृजन की शक्ति है और अपाहिज को खड़ा करना पुनर्निर्माण की शक्ति है। ये मुझे महज जादू नहीं थे, बल्कि यह ऐलान थे कि यीशु ही वह मसीहा है जो इंसान को उसकी पुरानी बीमारियों, पाप से आजाद कर सकते हैं और उसकी रूहानी भूख को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित 2 रोटियां और 5 मछलियों का चमत्कार न केवल एक अलौकिक घटना थी, बल्कि वहां मौजूद हजारों लोगों के लिए एक गहरा भावनात्मक और मानसिक अनुभव भी था। अगर हम उस समय के माहौल और लोगों के तासुरात इम्प्रेस्ड फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें तो वे कुछ इस प्रकार रहे होंगे। जब लोगों ने देखा कि सिर्फ एक बच्चे के छोटे से भोजन से 5000 से अधिक लोगों की भीड़ तृप्त हो रही है, तो उनका पहला एहसास अविश्वसनीयता का रहा होगा। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि टोकरियों में भोजन खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वे लोग लंबी दूरी तय करके आए थे, भूखे थे और निर्जन स्थान पर थे। जब उन्हें भरपेट भोजन मिला तो उनके मन में एक गहरी राहत महसूस हुई होगी। वह भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि उनके प्रति दिखाई गई करुणा, कंपैशन का प्रतीक था। वहां मौजूद लोगों के लिए यह सिर्फ फ्री मील नहीं था। उनके तासुरात में यह बात गहराई से उतरी होगी कि उनके बीच कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो भौतिक सीमाओं से परे है। इससे उनके भीतर विश्वास, फेथ और उम्मीद की एक नई लहर दौड़ी होगी। जब हजारों लोग एक साथ बैठकर भोजन बांटते हैं तो वहां एक सामूहिकता का जन्म होता है। अजनबियों के बीच की दूरियां मिट गई होंगी। लोगों ने महसूस किया होगा कि जब नियत साफ हो और आशीर्वाद साथ हो तो कमी जैसी कोई चीज नहीं होती। इतिहासकारों और धार्मिक विद्वानों के अनुसार इस घटना के बाद लोगों के तासुरात इतने प्रबल थे कि वे उस चमत्कार को करने वाले को अपना राजा या मुक्तिदाता मानने लगे थे। उन्हें लगा कि जो व्यक्ति बिना संसाधनों के पेट भर सकता है, वह उन्हें हर दुख से निजात दिला सकता है। संक्षेप में, वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उस दिन केवल रोटी नहीं तोड़ी थी, बल्कि अपनी तार्किकता, लॉजिक को चमत्कार, मिरेकल में बदलते देखा था। उनके तासुरात में आश्चर्य, शांति
और एक अटूट विश्वास का मिश्रण था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना मत भूलिए ताकि आइंदा की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।